साथियों, फरेब की दौलत से जो अपना घर सजाएगा, यकीन मानो अपने ही साये से वो घबराएगा। बचेगा नहीं वो जो फरेब करता है, झूठ बोलता है, लोगों को डराता है और अपने आप को सिद्ध करता है भगवान। आ गया एक और पाखंडी, पके हुए बाल लेकर के चोटी बांध लेता है रबड़ से और बड़े बड़े दावे करता है, मैं तुम्हारी मृत्यु की डेट बदल दूंगा। जब तुमने मरना है तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं हूं पारसमणि, मुझे तुम छू लोगे तो तुम बन जाओगे खरबपति और पता नहीं क्या क्या। अरे अगर इतना ही बड़ा वो 30 मार्का है तो खुद क्यों करता है वास्तु? मुझे पता उसकी बैकग्राउंड, काम काज उसका सब फेल हो गया था, बिजनेस में फेल हुआ, फैक्ट्री उसकी बंद हो गई कोविड में और उसने वास्तु का धंधा शुरू कर दिया। जी, धंधा ही शुरू किया उसने, तभी ऐसी ऐसी बातें बोलता है, अपने आप को भगवान समझता है। पक्की दाढ़ी का फायदा क्या हुआ उसको, जरा सोचिए। और ये जो पॉडकास्ट ये है ना, ये सब के सब तो 90% बन गए हैं फ्रॉडकास्ट। ये मजा लेते हैं ऐसे लोगों के साथ और ये समझते हैं कि ये बन गए भगवान से भी ऊपर। इनको भी यहीं पर उनको अपना हिसाब देना होगा। डरते नहीं ये भी ऊपर वाले से कि जब ऊपर वाले का डंडा पड़ता है तो खोपड़ी पर जितने 4 बाल तुम्हारे रह गए हैं वो भी सबके सब गायब हो जाएंगे, और ये जो बांध रखे हैं ना, बाल बांधे, ये भी सबके सब तुम्हारे उड़ जाएंगे। ऐसा ऐसा पाखंड करने लगा है ये आदमी। बिल्कुल अभी आया है वास्तु की दुनिया में, कुछ दिन पहले बताता है अपने आप को 30 मार्का। ऐसे पाखंडियों का पर्दाफाश खूब लोग कर रहे हैं, एक नहीं कई लोग बता रहे हैं कि कैसे कैसे पाखंड करता है ये आदमी, कितने कितने बड़े दावे करता है। और कहता है कि अगर किसी के घर में कैंसर हो गया तो मैंने वहां पर ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाया, शौचालय बनाया और उसका मैंने कैंसर ठीक कर दिया। अरे हद होती है ढोंग की, फरेब की, और इस पाखंड की भी कोई हद होती है। अब मैं इसका भी पर्दाफाश बढ़िया करके करूंगा, इसका भी जीना भारी कर दूंगा, क्योंकि शास्त्रों पर, वेद पर, सनातन पर इसने भी बहुत बड़ी चोट की है। बच नहीं पाएगा ये। अब ये झेलेगा उन सब बातों को जो ये सोचता है कि बहुत चालाक आदमी है और लोगों को बेवकूफ बना रहा है। समझ गए होंगे आप, ये जो मैच्योर आदमी है कितना घटियापन इसने दिखा रखा है सोशल मीडिया पर। आज मैं इसी की बात करूंगा और बताऊंगा कैसे कैसे पाखंडी तुम्हारी गली में घूम रहे हैं। जागना है तो जाग जाइए। ये जो वीडियो है आपको जगाने के लिए आया है। इस वीडियो पर हम चलेंगे और एक खास टॉपिक भी लेंगे, जो टॉपिक आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। ब्रह्म स्थान में क्या चीज नहीं आनी चाहिए ये भी आज आपको बताऊंगा। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अभी एक बहुरूपीय पाखंडी का मैंने बैकग्राउंड बताया, कैसे उसकी फैक्ट्री फेल हुई और वो जो है कोविड में चुपचाप इसमें आ गया वास्तु में। उसको ऐसा लगा कि लोगों को उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। अध पकी सी दाढ़ी लेकर के और बाल बांध के आ जाता है पीछे, चोटी बांध के रबड़ बैंड के साथ। ढोल बजना शुरू हो गया, उसके ऊपर भी नगाड़े उस पर भी बजने शुरू हो गए। ये ऐसा किस लिए बोला मैंने, क्योंकि एक साइट पर मैं गया था और वहां पर किसी ऐसे ही पाखंडी ने आकर उनको बताया, मेरे क्लाइंट को बताया कि सर आपकी जगह पर यहाँ पर भूत प्रेत नाच रहे हैं और मुझे दूर से दिखाई दे रहे हैं नाचते हुए। ये घटना कहाँ की है? रांची की है। रांची में गया था और मुझसे पहले वहां पर किसी ने आकर उनको वहम में डाल दिया था। सच्चाई क्या थी, असलियत क्या थी, क्यों उसका काम धीरे चल रहा था, क्यों बिल्डिंग स्लो चल रही थी, उसका कारण वो नहीं था कि वहां पर कोई जिन्न नाच रहे थे, वहां पर कोई भूत प्रेत नाच रहे थे। कहने वाले का क्या जाता है, लेकिन दूसरे के मन के ऊपर, दिल पर क्या गुजरती है, क्लाइंट के दिल के ऊपर, उसका तो हम जो है सुख, चैन, नींद सब खत्म कर देते हैं। वो बेचारा रोटी खाना भी बंद कर देता है, चिंता के मारे, डर के मारे उसको हर जगह भूत दिखने शुरू हो जाते हैं। ऐसा करना इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। नहीं करना चाहिए अगर इंसान हो तुम लोग। ऐसा तो शैतान भी नहीं करते जैसे तुम लोग करते हो। ये देखिए आज का टॉपिक, नए प्लॉट पर भी ब्रह्म स्थान रहे सुरक्षित, पुराने को तोड़कर नया बनाए तो और भी ज्यादा सेंसिटिव।
पुरानी बिल्डिंग जब तोड़ते हैं, मैंने बहुत बार आपसे कहा है 2-4 सावधानियां जरूर लेनी चाहिए। एक तो मुहूर्त है, शास्त्रों में मुहूर्त विज्ञान बताया गया है, किस मुहूर्त में क्या काम करना चाहिए, कब भूमि पूजन करना है, कब शिलान्यास करना है, कब पंचकों का आपने ध्यान देना है, जिस समय पर छत को नहीं छेड़ा करते। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज मैं एक और पहलू आपको बताने वाला हूं, और वो जो पहलू है वो भी मकान के बनने की स्पीड कम क्यों हो जाती है, इस पर एक बहुत गहरा प्रकाश डालेगा। चलिए लेके चलते हैं। ये राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र 200, ये इनका एक्चुअल वो है इनका, जो उन्होंने कमेंट डाला था। तोड़ फोड़ के पुराने मकान के साथ नया मकान बनाने के बाद ब्रह्म स्थान में नीचे दबे जमीन के अंदर ओरिजिनल बीम रह जाएं तो क्या उसे निकालना होगा। यानी क्या है कि इसमें जो सेंस बनती है, आप अगर कोई पुराना मकान तोड़ रहे हैं या किसी का बना हुआ मकान था उसको तोड़कर आपने उस भवन को, उस जगह को, भूखंड को आपने क्लियर कर दिया, साफ कर दिया, और उसके बाद वहां पर अगर आप अपना नया मकान बना रहे हैं तो बहुत बार लालच आ जाता है हमें कि इसका जो मलबा है इसको वहीं दबा दें, या कुछ उसका सामान नीचे दबा हुआ था उसको वहीं छोड़ दें, उसी नींव के ऊपर अपना मकान बनाना शुरू कर दें। ये सब कुछ हमें नहीं करना चाहिए। अगर पुरानी नींव जो 10, 20, 50, 100 साल पुरानी अगर है, उस पर अगर आप नींव बनाएंगे, उस पर दीवारें खड़ी करेंगे, वो भी एक वास्तु दोष होता है। और वास्तु दोष की परिभाषा ऐसे नहीं होती कि कोई उसमें कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, अदृश्य ऊर्जा आ जाती हैं, नहीं। ज़रा सोचिए, उसमें तो उसकी लाइफ भी वैसे कम हो जाएगी, क्योंकि वो जो ईंटें हैं, वो जो उसकी नींव है, वो पहले से ही जो अपना जीवन जी चुकी है। और सबसे बड़ा जो वास्तु दोष होता है, आज उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। होता क्या है कि पुराने मकान में कई बार बीम या कॉलम खड़े होते हैं। आपने एक बिल्डिंग ली, आपने कोई जगह ली, वैसे तो बहुत पहले 20, 30, 40 साल, 50 साल पहले कॉलम नहीं बनते थे, लेकिन अब काफ़ी समय से कॉलम बन रहे हैं। जब पुरानी बिल्डिंग को आप हटाएंगे तो उसके जितने कॉलम हों, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जितने भी कॉलम हों, किसी भी दिशा में हों, उन सबको निकाल कर फेंक देना चाहिए और नया मकान, नई बिल्डिंग, नए कॉलम बनाना चाहिए। एक तो आपको समझौता नहीं करना पड़ेगा नक्शे के साथ, और दूसरी बात यह है कि उनके जो अवशेष नीचे रह गए थे वो सब निकाल देंगे तो अच्छा रहेगा। इन अवशेषों में सबसे ज़्यादा जो सीरियस होता है वो होता है ब्रह्म स्थान में जो कोई भी बीम या कॉलम रह जाते हैं पुराने भवन के। अब ये केस तो आपने देखा, एक केस और था, बिल्कुल सेम केस था, थोड़ा सा अलग था। जैसे अगर कहीं ज़मीन के अंदर कोई पुराने कॉलम या पुराने बीम दबे रह जाते हैं तो वो नुकसान करते हैं। इसी तरह से अगर कोई भारी शिला या पत्थर अगर ये मिल जाता है साथियों बिल्कुल ब्रह्म स्थान के बीच में, वो भी बहुत बार ब्रह्म स्थान को खराब करता है और वहाँ पर भी बिल्डिंग को कई बार बनते बनते रुकावट आती है। नासिक एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ का भी केस आपसे शेयर करता हूँ। वहाँ पर एक बिल्डिंग को देखा था हमने, वहाँ पर भी समस्या थी कि बनते बनते रुक जाता था काम। ये देखिए केस नासिक का आपसे डिस्कस कर रहे हैं। नासिक महाराष्ट्र में एक अटके हुए निर्माण अधीन भवन में सेंटर की जांच की गई। घर, खेत में घर, सेंटर में अप्रोक्सीमेटली 4x5 का लगभग इतना बड़ा एक बोल्डर, जैसे पत्थर का पीस होता है, इतना बड़ा पत्थर बिल्कुल सेंटर में मिला। और वो किसी ने हमें इंडिकेट किया वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे कि सर इसके सेंटर में एक शिला है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा पत्थर इसके बीच में है। तब क्या हुआ, ये जब बोल्डर ट्रेस हुआ 5 फीट गहरे में, काफ़ी गहरे में था वो, जब उन्होंने नींव खोदी होगी, सफाई की होगी, उस समय पर उनको मिला होगा, उन्होंने वहीं दबा दिया उसको कि चलो यहाँ मिट्टी भरनी पड़ेगी, उससे बच जाएंगे। वो घर 4 साल से बन रहा था, 2 महीने बनता, फिर 6 महीने का मत, ऐसे और भी रुकावटें मिल जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे घर जहाँ पर कि आपने बनाना तो शुरू किया लेकिन बनते बनते रुकावट आई, तो आपको 3 जगह पर खास ध्यान देना है। कौन कौन सी 3 जगह? नंबर 1, ब्रह्म स्थान में सेंटर में कोई पुराना कॉलम या बीम अगर रह गया है तो उसको निकाल देना चाहिए। आजकल ज़माना मशीनों का है, जेसीबी होती हैं और कितनी कितनी अर्थ मूवर होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उससे आप जो है पुराने कॉलम या पुराने बीम जो उसके अवशेष होते हैं उनको निकाल कर फेंक सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, खास तरीके से ब्रह्म स्थान में, पहली बात। और ऐसे ही अगर कोई शिला या ऐसा बोल्डर अगर आपको मिल जाता है ईशान कोण में, तो साथियों वो भी वही नुकसान करता है जो कि ब्रह्म स्थान करता है। देखिए 3 कोणों को संभाल लेना, ईशान को संभाल लेना, ब्रह्म स्थान को संभाल लेना, दक्षिण पश्चिम को संभाल लेना। साउथ वेस्ट में कई बार गड्ढे होते हैं, जैसे पुरानी बिल्डिंग थी उनका सेफ्टी टैंक बना हुआ था साउथ वेस्ट में। यहाँ की दिल्ली की भी घटना है, दिल्ली में भी एक बार
पुरानी दिल्ली के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पर भी ऐसी समस्या आ रही थी। तो साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में एक बहुत बड़ा, लगभग 6x6 का, शायद मुझे याद नहीं पूरा साइज, इतना वहाँ पर जो है एक बहुत गहरा गड्ढा था और उसमें जो है सेप्टिक टैंक बना रखा था। वहाँ पर भी ऐसी समस्या आई थी। जब हमारे शास्त्र हैं, अथर्ववेद हैं, हमारे मायामतम, मानसार, वास्तु रत्नावली और कितने सारे ग्रंथ हैं जिन पर हम काम करते हैं, विश्वकर्मा प्रकाश में बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। तो इन 3 कोणों को संभाल लेना, इससे पहले कि किसी पाखंडी की बातों में आओ और वो कहे कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत, यहाँ पे जिन्नात नाच रहे हैं और मुझे दिख रहे हैं, उनसे कहना भाई साहब दिखा दो, और अगर नहीं दिखा सकते तो अपनी मुंह को बंद रखो, ऐसी फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। ये 3 चीजें अगर आप समझ लोगे, 3 कोण को अगर संभाल लोगे, तो कभी भी आपका मकान जो है बनते बनते नहीं रुकेगा। कभी भी रुकावट वास्तु के कारण नहीं आएगी। कारण तो बहुत सारे होते हैं हमारे सुख और दुख के। मुझे लगता है कि छोटे से वीडियो में मैंने आपकी आंखें खोल दी और वो फैक्टर बता दिया जिसके कारण आपको रुकावट आती है आपके काम में जब नया मकान आप बनाते हैं। अच्छा लगा वीडियो तो इस चैनल को आज और अभी कर लेना सब्सक्राइब, ऐसा ना हो कि भूल जाओ। और साथ में देख रहे हैं बेल बटन को भी दबा देना, ताकि जैसे मेरा कोई नया वीडियो आता है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सबसे पहले आपके पास। और हाँ, अच्छा लगा वीडियो तो एक बार इसको लाइक जरूर कर देना और सोशल मीडिया पर इसको स्प्रेड करना। अगर नया मकान बना रहे हैं, कोई रुकावट आ रही है, तो अपने एक्सपेरिमेंट करने से पहले, अपने आप को वहम में डालने से पहले, अंधविश्वास में फैलाने से पहले, और किसी की ऐसे चलते फिरते बाबा की बातों में जो हमने बताया, पाखंडी जो स्वयंभू बन जाते हैं, अपने आप बाबा बन जाते हैं, भगवान से भी ऊपर समझते हैं, मृत्यु की तारीख को बदलने का दावा करते हैं, मूर्ख लोग। दुनिया भी समझती है कि पक्के मूर्ख हैं वो जो औरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। उनकी बातों में आने से पहले ये जान लेना कि वास्तु का प्रभाव कैसे पड़ता है, क्योंकि ये जगह जो होती है, तीनों के तीनों पॉइंट, ये वास्तु पुरुष के मर्म स्थान होते हैं, इसीलिए इनको संभालते हैं। मुझे लगता है आपको अपनी पूरी बात समझा पाया छोटे से वीडियो में। ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। जल्द मुलाकात करता हूं साथियों, एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आऊंगा जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड मेरे पास आ रही है और मेरे माइंड में घूम रहा है। परसों फिर मुलाकात करेंगे इसी समय, तब तक के लिए दे आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।